हरिओम। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि मानव को जीवन में सुख और सुविधा प्राप्त हो, परंतु जहाँ पर आपका वास्तु बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपने भूमि का चयन किया है, वह स्थान, वह वातावरण यह शुद्ध नहीं है, यदि जीवन जीने के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ पर आपका जीवन सुखमय होने की बजाय कष्टमय हो जाएगा। इस विषय में वास्तुशास्त्र ने जैसा उद्देश्य किया है, जिस भूमि पर मकान बनाना अभीष्ट हो, वहाँ के आसपास की प्राकृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं राजनैतिक तथा धार्मिक वातावरण का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। मकान के निकट नदी, समुद्र, जलाशय, वृक्ष एवं सौर ऊर्जा के अवरोधक पदार्थ तथा भूप्लव विचार के अनुसार आसपास की भूमि के ढलाव, वर्षा आदि के समय जल भर जाने की स्थिति, द्वार भेद, मार्ग भेद आदि का अध्ययन भी भूखंड चयन के पूर्व किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि वास्तुशास्त्र प्राकृतिक रूप में केवल वृक्ष, पर्वत, जल, वायु, भूमि आदि के द्वारा आसपास के वातावरण की परीक्षा का निर्देश करता है, इस विषय में वास्तुशास्त्रीय नियमों का विचार निम्न प्रकार से करना चाहिए। जब हम भूमि प्लव की चर्चा करते हैं, तो भूमि प्लव के नियमानुसार अपने प्लाट के पूर्व एवं उत्तर में स्थित अन्य भूखंड या सड़क का तल दक्षिण एवं पश्चिम से नीचा होना शुभ माना जाता है। अर्थात अपने प्लाट के बाहर की भूमि पूर्व और उत्तर दिशा में नीची होनी चाहिए, वहां पर ढलाव होना चाहिए। इसी तरह से भूखंड के उत्तर एवं पूर्व में ऊंचे भवन, पहाड़, टीले तथा वृक्ष यदि नहीं हो तो यह भूखंड उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ ऊर्जा के अवरोधक पदार्थ माने जाते हैं। इनका दक्षिण एवं पश्चिम में होना शुभ माना जाता है, परंतु इनका पूर्व और उत्तर में होना अशुभ माना जाता है। घर के समीप दूध वाले वृक्ष से धन का नाश होता है, कांटे वाले वृक्ष से शत्रुओं का भय है, फल वाले वृक्ष से संतति का नाश होता है तथा सुवर्ण वर्ण के फूल वाले वृक्ष भी घर के आसपास शुभ नहीं माने जाते। भूमि के पूर्व या उत्तर में नदी, जलस्थान, नहर आदि हैं, तो यह वहां के वातावरण के लिए, उस भूखंड के लिए तथा वहां पर निवास करने वालों के लिए शुभ है। इस प्रकार जल प्रवाह सदैव दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूर्व की ओर होना शुभ कहा गया है। भूखंड से दक्षिण अथवा पश्चिम में जलस्थान, नदी, नहर, तालाब, गर्त आदि का होना अशुभ माना जाता है। अर्थात भूखंड चयन से पूर्व यह अवश्य ही निश्चय करना चाहिए कि वह भूखंड उत्तर या पूर्व की दिशा में ढलाव युक्त है। भूखंड से दक्षिण अथवा पश्चिम में जल, नदी, नहर आदि को अशुभ बताते हुए यदि यही उत्तर पूर्व, ईशान कोण में हो, अथवा आप कह सकते हैं कि यदि उत्तर पूर्व या ईशान कोण में कुआं, तालाब, बावड़ी, पोखरी, भूमिगत जल स्रोत आदि हो, तो उनको शुभ वास्तु की संज्ञा से विभूषित किया गया है। दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कोण में कूप का होना अशुभ माना जाता है। जिस भूखंड के आसपास वर्षा का पानी भर जाता है अथवा निकटस्थ घरों का विसर्जित दूषित पानी जिस भूखंड के आसपास जमा होता है, वहां पर घर नहीं बनाना चाहिए। प्लाट के आसपास विशेषकर कोलाहल,
शोर शराबे वाले क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, स्कूल, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, बस डिपो, वाहन कार्यालय, बड़ी मंदिर, बड़े आकार के अनेक मंजिले भवन आदि के होने की वजह से मकान में धूप, हवा तथा शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है। अतः ऐसे निर्माण के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए। भूखंड में सर्पस्थान अर्थात वमी होना, अर्थात वहां पर बिल होना, जहां पर कोई विषधर जीव निवास करे, कौवा अथवा उल्लू के घोंसले होना, मधुमक्खी का छत्ता होना, कूड़े कचरे का ढेर होना भी गृह निर्माण करने वाले स्वामी के लिए अशुभ होता है। प्लाट के आसपास कब्रिस्तान, शमशान, मकबरा, समाधि, पीर आदि का होना अशुभ माना गया है, परंतु यह अघोरी, तांत्रिक, साधु, फक्कड़ आदि के घर के लिए ठीक कहा गया है। ब्रह्मा के मंदिर के पार्श्व में, विष्णु सूर्य मंदिर के सामने, जैन मंदिर के पीछे और देवी मंदिर के किसी भी भाग में गृह निर्माण करना गृहपति के लिए अशुभ माना जाता है। भूखंड के आसपास पीपल, पुराना वृक्ष, बरगद, गूलर आदि का वृक्ष शुभ नहीं होता, क्योंकि इनकी जड़ें मकान की सुस्थिरता में बाधक होती हैं। वास्तुराज वल्लभ में कहा गया है, एक प्रहर के बाद घर के ऊपर यदि किसी वृक्ष की छाया पड़ती हो तो वह शुभ नहीं होती। इस प्रकार घर पर पड़ने वाली छाया का भी विचार करना चाहिए। दो बड़े प्लाटों के बीच में यदि कोई छोटा प्लाट हो या पास में झुग्गी, झोपड़ी आदि हो तो वहां पर अपने लिए वास्तु भूमि का चयन नहीं करना चाहिए। कुकर्मियों के पूजा स्थल, आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र, चिकित्सालय, पुलिस, थाना, शस्त्रागार, न्यायालय, कचहरी, नदी का घाट, रेलवे क्रॉसिंग, शराब घर, सार्वजनिक पार्क के आसपास भी मकान नहीं बनाना चाहिए। राजमार्ग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, राजमंत्रियों के घर, उच्च अधिकारियों के कार्य क्षेत्र आदि के पास शांति चाहने वाले व्यक्तियों को अपने गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जहाँ पर एक ही जाति या एक ही समुदाय के बहुत से लोग रहते हों, उनके बीच में विभिन्न जाति वाले व्यक्ति को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जब भी आपको गृह निर्माण करना है तो वहाँ के वातावरण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। गृह निर्माण के लिए यद्यपि सूत्र है कि ऐसी भूमि पर घर बनाया जाना चाहिए जो संतोष देने वाली हो, साथ में दूरदर्शितापूर्ण परिचय पर खरे उतरने वाले, सौर ऊर्जा, जलमल निकासी के सिद्धांतों पर सटीक मंदिर, शुभ अशुभ वृक्ष, शमशान, नदी, तालाब आदि की स्थिति का वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार विचार करके भूखंड का चयन करना चाहिए। तदुपरांत भूमि की परीक्षा और वहाँ की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए घर का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।